पिंकी की शादी को 20 साल पूरे हो गए थे। पिंकी बहुत खुश थी कि 2 दशक पूरे होने पर परिवार के सभी लोग बहुत उत्साहित होंगे, क्योंकि पिंकी बहुत अच्छी थी। वह घर के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों जैसे सास, ससुर, पति व बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती। पिंकी घर का सारा काम अच्छे से मैनेज करती। वह चाहती सभी खुश रहें और वह हमेशा कोशिश करती कि किसी को परेशानी ना हो। पिंकी बहुत खुशी खुशी सारा काम निपटा रही थी कि कल उसकी एनिवर्सरी में सभी उसे स्पेशल फील कराएंगे, क्योंकि वह भी सभी के बर्थडे और सास ससुर की एनिवर्सरी को धूमधाम से सेलिब्रेट करती थी। तो ये तो उसकी खास एनिवर्सरी थी। सभी उसका उस दिन बहुत ध्यान रखेंगे और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। पिंकी सुबह उठी तो उसने देखा घर में तो सन्नाटा है। सासू माँ गार्डन में पानी दे रही थी। वह गई और उनके पैर छुए तो उन्होंने शादी की सालगिरह की बधाई दी। पिंकी खुश हो गई। पिंकी के दोनों बच्चों ने भी बधाई दी। पिंकी खुश हो गई कि सभी को याद है। फिर वह जल्दी से नहा धोकर पूजा करी और किचन में सभी के लिए चाय बनाई। पिंकी ने अपने हस्बैंड को भी चाय दी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। पिंकी ने भी कुछ नहीं कहा। पिंकी खाना बनाने लगी, पर उसके हस्बैंड ने उसे विश नहीं किया। पिंकी को दुख तो हुआ। जब उसके हस्बैंड ऑफिस जाने लगे तो उसी ने विश कर दिया। उन्होंने रूखेपन से सेम टू यू कह दिया। किसी ने भी पिंकी को कोई गिफ्ट नहीं दिया और ना ही स्पेशल फील करवाया। पिंकी का आज का खास दिन भी आम दिनों जैसा हो गया। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात, ना कोई सेलिब्रेशन ना कोई स्पेशल विश। वह जो आम दिनों में भोजन बनता वही पिंकी से उसकी सास ने बनवाया। पिंकी को बहुत दुख हुआ कि उसकी इस घर में काम करने के अलावा और कोई जगह नहीं है, किसी को उससे कोई लगाव नहीं है। रात को पिंकी के बच्चों ने उसको एक बहुत सुंदर साड़ी गिफ्ट करी और पापा को स्प्रे। पिंकी की आंखों में आंसू आ गया कि चलो मेरे बच्चों के लिए तो मैं खास हूँ, किसी और के लिए ना सही। पिंकी ने खुशी से अपने बच्चों को गले लगा लिया, जिन्होंने उसकी एनिवर्सरी को आम होने से बचा लिया और खास बना दिया। तो कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।